प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। चलिए, आज आप लोगों को पढ़ाना है मानव विकास सूचकांक। आवाज आप लोगों तक आ रही है हमारी? ठीक है, एक मिनट, ईयरफोन एडजस्ट करना। आप लोग स्वस्थ हैं सभी लोग? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, मानव विकास सूचकांक पे हम लोग आते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली शब्द हैं कुछ। ठीक है, मानव आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि मानव क्या है। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे विकास। विकास क्या है? तो विकास, विकास के साथ में एक शब्द आता है वृद्धि। वृद्धि और विकास दोनों में क्या अंतर है? तो इस बात को यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है मानव विकास सूचकांक। तो विकास क्या है? देखो, वृद्धि और विकास ये दोनों ही चीजें समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है, दोनों ही परिवर्तन को इंगित करते हैं, परंतु इसका अंतर ये है कि जो वृद्धि होती है वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों तरफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो विकास होगा वो गुणात्मक होगा और सापेक्ष होगा। यानी कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, और विकास उस समय होता है जब ये वृद्धि सकारात्मक हो और जो उसकी गुणवत्ता हो, उसकी गुणवत्ता में भी सकारात्मक परिवर्तन हो। इस प्रकार से ये वृद्धि और विकास में फंडामेंटल अंतर है। दूसरा एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, सूचकांक। ये सूचकांक क्या है? देखिए, सूचकांक एक तरीके का सांख्यिकीय साधन है। सांख्यिकीय साधन है किस चीज के लिए? ये जो कई चरों का समूह है, इनके परिमाण यानी कि इनके परिमाण में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए। देखिए, किसी बच्चे ने अपना माइक खोल रखा है, वो बंद कर ले, है ना? हाँ, तो जो परिमाण, जो सूचकांक, इसका मतलब हुआ सूचकांक जो चर हैं, संबंधित चर, जैसे कि कल हमने आप लोगों को जो भी संकेतक बताए थे वो चर के रूप में भी काम करते हैं। जो भी चर हैं उनके समूह, उस उन चरों के समूह की के जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो परिमाण निकलेगा, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको मापने वाला एक सांख्यिकीय साधन है। इसके बारे में मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि मानव का विकास को आंकने के लिए इसको 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा तैयार किया गया था। अब महबूबुल हक द्वारा ये जो संकेतक तैयार किया गया था, इसमें तीन प्रमुख चीजें थी: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति आय। अब हमें इस मानव सूचकांक को सर्वप्रथम देखना है भारत के रेफरेंस में। तो भारत के रेफरेंस में जब हम इस मानव विकास सूचकांक को देखेंगे तो इसमें हम दो प्रकार की स्थिति देखेंगे। एक हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति विश्व में है उस चीज के ऊपर हम इंगित करेंगे, और दूसरी चीज हम इस चीज पर इंगित करेंगे कि यहाँ पे स्टेट वाइज क्या क्या, यहाँ पे स्टेट वाइज भारत की कौन कौन सी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम जो हमारी सूची है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में, हम सबसे पहले चलेंगे आपको लेकर के कि इस, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, उससे पहले भी पढ़ चुका है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड। नहीं, उस बीच में डाले हैं दो बार। हाँ, बीच में हमने एक बार डाला है वो पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन,
और एक बार हमने डाला है वो क्या कहते हैं नॉन कन्वर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 मिनट। हम्म तो हम कहाँ पे थे? हम आपको बता रहे थे कि एक जगह पे हम आपका अध्ययन करेंगे कि ये जो मानव विकास सूचकांक है, विश्व में भारत का क्या स्थान है, और जो भारत के राज्यों का क्या स्टेटस है। देखिए, जो मानव विकास सूचकांक का जो स्टेटस इंडिया का है, वो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट है 2019 की। उसमें उन्होंने 2019 में जारी किया है, 2018 का डाटा है। उसमें भारत की स्थिति सुधर करके 129 हो गई है, यानी कि 2017 में जो रैंक थी वो 130 थी, अब 2018 में जो रैंक आई है वो 129 आई है। और कुल देश 189 है, 189 देशों की सूची में भारत 129वें देश में है। और इसकी वरीयता सूची में जो वरीयता सूची का मतलब जो टॉप रैंकिंग है, वहां पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देश हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर है और चीन 85वें स्थान पर है, और भूटान 134वें स्थान पर है, बांग्लादेश 135वें पे है, म्यांमार 145वें पे है, नेपाल 147वें पे है, पाकिस्तान 152 पे है और अफगानिस्तान 170 पे है। तो ये स्टेटस जो है, ये भारत के पड़ोसी देशों का और विश्व के प्रमुख देशों के संदर्भ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है। अब आ जाइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक सबसे पहले कैटेगरी को समझ लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किस तरीके की कैटेगरीज में विभक्त है, यानी कि जो यहाँ पे कैटेगरीज हैं उनको उनमें उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, और जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को आधार पे देख करके आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि कहाँ पे उच्च है, कहाँ पे निम्न है। देखिए, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब 0.80 से ऊपर होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि अति उच्च है। ठीक है, 0.70 से 0.7999 के बीच में होता है तो इसको उच्च कहा जाता है। ठीक है, 0.55 से 0.70 के मध्य होगा तो इसे मध्यम कहा जाएगा, और 0.549 से जब ये नीचे होगा तो इसे निम्न कहा जाएगा। यानी कि अब जब हम आपको डाटा बताएंगे तो यहाँ ये जो टेबल है, इस टेबल को ध्यान में रखने वाला होता है कि कौन सा देश, या अभी हम जब स्टेट वाइज जब आपको डाटा देंगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा स्टेट 0.549 से नीचे है, कौन सा ऊपर है, यानी कि कहाँ पे उच्च है, कहाँ पे मध्यम है, कहाँ पे निम्न है। ठीक है, इस तरीके से आप कैटेगराइज जब करेंगे तो आपको इस टेबल की जरूरत पड़ती है, जो ये टेबल है। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टेट वाइज स्टेटस है, उसमें देखिए स्टेट वाइज स्टेटस में भारत में निम्न कैटेगरी में कोई भी नहीं है स्टेट। या तो हमारे यहाँ स्टेट उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं या मध्यम विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य विकास सूचकांक के अंतर्गत आने उच्च विकास सूचकांक में सबसे ऊपर आने वाले देशों में है, राज्यों में है जहां पे उच्च मानव विकास सूचकांक पाया जाता है। नंबर 1 पे है केरल, फिर चंडीगढ़, फिर गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, दमन और दीव और हरियाणा। ये जो 13 राज्य हैं, इन 13 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को हमने रखा है उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। इन सभी जगह पे जो हमारा मानव विकास सूचकांक है वो जो जैसे कि हमने अभी आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल के अनुसार 0.70 से ऊपर है। ठीक है, इसलिए इनकी कैटेगरी क्या है? उच्च मानव विकास सूचकांक की इनकी कैटेगरी है। इसके बाद में है मध्यम मानव विकास सूचकांक। मध्यम मानव विकास सूचकांक में मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, नागालैंड, गुजरात, तेलंगाना, दादर और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं।
ठीक है, ये बाकी जितने भी राज्य हैं वो सभी मानव विकास सूचकांक के निचले हिस्से पे आते हैं। अब आप देखिए कि बिहार सबसे निचले पायदान पे है। बिहार का जो सूचकांक है वो 0.566 है, और उत्तर प्रदेश का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश भी 0.583 है। अब लोग इस जब आप रिसर्च के उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो इंडेक्स मिला है इसको आप विश्व के विभिन्न देशों के इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप जो केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो ट्रिनिडाद और टोबैगो जैसा है, टोबैगो जैसा है, और चंडीगढ़ का जो है वो मैक्सिको के जैसा है, लक्षद्वीप का पेरू जैसा है, दिल्ली का सेंट लूसिया की तरीके से है, ठीक है, और पाउंडचेरी का मंगोलिया की तरीके से है। ठीक, तो इसी तरीके से विभिन्न वहां पे भी एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे भी एक वैल्यू दी गई है, तो उन वैल्यूज को आप कर सकते हैं। और दूसरा काम ये है कि जब आप रिसर्च की फील्ड में मानव विकास सूचकांक के ऊपर काम करना चाहेंगे तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि हमारे देश ने मानव विकास सूचकांक में कितनी प्रगति की है। यानी कि हमारा जो मानव विकास सूचकांक 1995 में था वो कितना था, फिर 2000 में कितना हुआ, फिर 2005 में कितना हुआ, फिर 2010 में कितना हुआ, फिर 2015 में कितना हुआ, और अभी रिसेंट 2018 में कितना है। तो इस तरीके से आप 1995 से लेकर के 2018 तक की बढ़त को स्टेट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल इंडिया में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो रिसर्च की इस तरीके का ये जो रिसर्च है ये आपका मतलब कि जैसे कि आपको हम मानव विकास सूचकांक पे शायद हमने दिया भी हो, असाइनमेंट लिखने को दिया, तो उस असाइनमेंट में ये सब कुछ काम आप अपने तरीके से कर सकते थे। और दूसरा चीज, ये जितना भी डाटा है मानव विकास सूचकांक का, जैसे कि केरल की वैल्यू, केरल को अभी हमने केवल ये बता दिया, केरल से लेकर के हरियाणा तक ये जो 13 स्टेट हैं, ये 13 स्टेट 0.704 से 0.784 के बीच में वेरिएट करते हैं। यानी कि केरल का 0.784 है और हरियाणा का 0.704 है। इसी तरीके से बाकी सारे स्टेट्स की एक वैल्यू है। इन सारे स्टेट की वैल्यूज को आप क्लोरोप्लेथ के माध्यम से भारत के नक्शे में बहुत अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं। इस तरीके से ये जो मानव विकास सूचकांक का ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आप लिखने के लिए या आप लॉन्ग आंसर के लिए लिखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अगर आपने इसकी पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, अगर आप ये जानते हैं कि इसको किस तरीके से परोसना है। अभी इससे रिलेटेड जब स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा तो आपको वहां पे ये जो डाटाबेस चीजें हैं वो डाटाबेस चीजें मिल जाएंगी, किस तरीके से वहां पे डायग्राम बनना है, किस तरीके से डायग्राम बन जाएंगे, क्या एक्सप्लेनेशन करना है, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जो की फीचर है मानव विकास सूचकांक का वो यही है कि जो पहली चीज आपको ये याद रखनी, 1990 में किया गया है, महबूबुल हक द्वारा किया गया है। इसके बेसिकली 3 इंडिकेटर्स को मिला करके किया गया है, जिसमें एक जीवन प्रत्याशा है, एक शिक्षा है और एक प्रति व्यक्ति आय। यानी कि इन 3 इंडिकेटर्स का एक समग्र आंकड़ा है ये जो जिसे कि हम HDI के नाम से जानते हैं। कल जैसे कि हमने आपको विविध प्रकार के इंडिकेटर्स बताए थे, ठीक है, वो वेलबीइंग से रिलेटेड थे। इसी तरीके से उन्हीं वेलबीइंग के ही एक तरीके से इंडिकेटर्स को ले करके एक सेट तैयार करके सूचकांक निकाला गया, और उन सूचकांक के आधार पर यह डिसाइड किया गया कि हमारा मानव विकास सूचकांक कितना है। उसी प्रकार पूरे देश का तय किया गया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यानी कि हमने अपने विकास को मापने के लिए एक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। ये पूरा विवरण मानवीय विकास सूचकांक के संदर्भ में है जो कि भारत पर केंद्रित था। ठीक है, अब आप लोगों को जहां पे कोई डाउट आ रहा हो वो डाउट पूछ लीजिए। बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे शीघ्र ही मिल जाएगा, 2-3 दिनों में मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। हाँ बोलिए। क्या? हाँ, अरे अब अभी हम डाउनलोड करके आपको भेज देंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं अभी डाउनलोड, हाँ, देखिए 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 हम लोग जब काम करते हैं तो जब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड होने में विलंब होता है, नोट्स पे हम लोग डेट तब डालते हैं जब यूनिवर्सिटी जिस समय तुरंत का तुरंत अपलोड कर रही होती है, तो हम लोग डेट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी मैंने शुरुआत में डेट नहीं डाली है अपने नोट्स पे। बाकी सारे मैं अभी आप लोगों को भेजे दे रहा हूँ, ठीक है, उस संबंध में
आप परेशान ना हो। उससे पहले कोयले तक तो आपके पास में है ना। कल कल मैंने वेबर का भी डाला है फर्स्ट सेक्शन। कल मैंने वेबर डाला है फर्स्ट सेक्शन। ठीक है। इस तरीके से मैं निरंतर रूप से काम कर रहा हूं, या तो आप पे काम करता हूं या फर्स्ट सेमेस्टर पे काम करता हूं। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वो भी आप देख करके, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव लगभग मैंने 300 से ऊपर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, अलग अलग सेट, 10-12 सेट करके। उनको आप निकाल के वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके काम आएगा। तो ये मत समझिए कि आपको आपके ही सेमेस्टर का पढ़ना है। आपको वहां पे जो कुछ भी अच्छा लगे आपको डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। ठीक है। मैं अभी खोलूंगा वेबसाइट, मैं अभी, और मैंने आपका जो कल वाला लेक्चर था उसको भी अपलोड कर दिया है, थोड़ी देर बाद वो भी मैं यूनिवर्सिटी भेज दूंगा। ठीक है। तो आप बस पढ़ने के लिए और समझने के लिए तैयार रहिए, बाकी मेरी तरफ से जो भी होगा वो मैं भेजता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ लीजिए, कुछ दिखाना हो तो कुछ दिखा दिया कीजिए, कुछ लिखा कीजिए और दिखाने का वो हुआ करे तो मेरे उसी नंबर पे, ग्रुप पे नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे भेजिए। मैं आपको जो उसके संदर्भ में जो भी इंप्रूवमेंट होगा मैं वहां पे बता दूंगा। इस तरीके से, मतलब सिर्फ डल मत बैठिए, कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए। भले ही आप किताब देख के लिखिए, शुरुआत में किताब देख के लिखेंगे, फिर धीमे धीमे आपको लिखना आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है। ठीक, आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो इस संबंध में पूछ लीजिए। ठीक है। अनुराधा, कोई आपको दिक्कत तो नहीं? सीबी, दिलीप प्रसाद, कुमारी बबीता, मनीषा कुमारी, रोश रोशन कुमार, ठीक, स्वीटी कुमारी, ठीक है, अच्छा। ठीक, आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक, मैं इससे रिलेटेड मटेरियल जल्द से बना करके आप लोगों को उस पर पब्लिश कर दूंगा। ठीक, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल भेजिए। ठीक ठीक। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम।